Welcome to our YouTube channel Coaching Bharati. This is the part number 3 of Statics class 9. तो इसमें जो है हम आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करना सिखाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमने पिछले वाली वीडियो में बार ग्राफ को प्लॉट करना सीखा था, इस वाली वीडियो में हम आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करना सिखाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास हिस्टोग्राम होते हैं, हमारा जो सिलेबस है उसमें हम आपको 4 तरीके के हिस्टोग्राम बनाना सिखाएंगे। 4 तरीके के हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपसे इस वाली वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग के जो शुरू के 2 टाइप्स हैं वो आपको बनाने सिखाऊंगा, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करेंगे, बाकी आप किसी भी तरीके का हिस्टोग्राम का क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो हिस्टोग्राम है आपको टाइप 1 और फिर उसके बाद टाइप 2 की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो टाइप 1 में आपको किस तरीके से कैच करना है कि दिस इज द टाइप 1 एंड दिस इज द टाइप 2, आपको किस तरीके से कैच करना है वो आपको यहाँ से इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम टाइप 3 टाइप 4 आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं हम टाइप 1 के लिए। तो हिस्टोग्राम में बेसिकली आपको क्या है, मंथली फी आपको दे दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दे दिए हैं, ठीक है। आपको सीधा सीधा एग्जाम में जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन जो आती है, क्वेश्चन की बेसिकली जो लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है वो इस तरीके से पूछ देता है कि कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम, और बाद में आपको क्या करेगा, एक इस तरीके से टेबल बना के दे देगा, ठीक है। तो जिसको पता रहेगा कि दिस इज द टाइप 1, दिस इज द टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, तो वो इसको इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज थोड़ी सी मिस्टेक्स आपसे हो सकती है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखना। तो कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम आपको ऐसे दे देगा, तो दिस इज द टाइप 1। तो टाइप 1 पे हम चल रहे हैं। तो टाइप 1 में आपको सबसे पहले ना, इसमें देखो टाइप 1 में आपको क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या है, 30 to 60 दिया, 60 से लगा के इसका जो लोअर लिमिट है, इसको मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट के बाद ये हमें क्या दे रखा है, अपर लिमिट आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे आपको ध्यान रखना है थोड़ा, यही इसमें आपको कैच करना है। तो देखो जो इसका अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले में क्या रहा, इसका लोअर लिमिट बन गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले में क्या बन जा रहा है, उसका लोअर लिमिट बन जा रहा है। उसी तरीके से आपको जो यहाँ पे अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले में क्या बन जा रहा है, लोअर लिमिट बन जा रहा है, ठीक है ना। एल डॉट एल मतलब लोअर लिमिट। तो इस तरीके से ना आपका डाटा कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है। पहला काम ये ध्यान रखना है। दूसरा, इन दोनों के बीच का गैप देखो भाई, इसके बीच का यानी गैप मतलब क्लास साइज, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास साइज बोलते हैं। तो इनका सबके बीच का देखो क्लास साइज क्या है, सेम है या नहीं है। हाँ भाई 30 to 60 है, 60 से लगा के 90 तक है, हाँ क्लास साइज इसका बिल्कुल सही याद है। 90 से 120 के बीच में भी 30 का गैप है, तो हम क्लास साइज इजीली बता पा रहे हैं कि भाई क्लास साइज भी हमारा सेम है। और इसका जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट है, इसका जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले का क्या है, लोअर लिमिट है। तो यानी ये हमारा टाइप 1 हो गया। टाइप 1 में आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इसको प्लॉट कैसे करना है, प्लॉट करना थोड़ा सा आसान होता है। इसमें जैसे हमने बार ग्राफ में क्या करा था, जो हमारी बिल्डिंग्स थी वो थोड़ी गैप गैप करके बनाई थी, सेम उसी तरीके से आपको इसमें क्या करना है, वहां पे गैप गैप करके बनाई थी, पर इसमें जो बिल्डिंग्स होगी वो आपको मिली मिली बनानी है। कैसे बनानी है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक टाइप 1 में आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ग्राफ बनाना मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसके बाद पहले आप टाइप 2 और टाइप 1 में थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखना टाइप 2 में और टाइप 1 में डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पे 30 से 60 दिया था, 60 से 90 और 90 से 120 दिया था। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 10 से लगा के 16 दिया, क्लास साइज देखो यहाँ पे कितना है, 6 आया। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 6 आया। इसके बीच में कितना है, 6 आया। इसके बीच में कितना है, 6 आया। इसके बीच में कितना है, 6 आया। देखो क्लास साइज तो सबके बीच में सेम है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हमने बोला था लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी तो देखना है। तो टाइप 2 में इसका जो अपर लिमिट है क्या वो नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट है, नहीं है, नहीं है ना। तो इसका जो अपर लिमिट है वो क्या नेक्स्ट वाले में इसका लोअर लिमिट है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही 30 से आना तो चाहिए था यहाँ पे कितना 30, पर आ कितना रहा है, 31 आ रहा है। तो दूसरी बात हमने देखी, तो ये हमारा इसका टाइप 2 हो जाता है, ठीक है ना। आप इससे टाइप 1 टाइप 2 बेसिकली एक कॉन्सेप्ट के लिए, ये कोई हमारा डाटा ऐसा नहीं है कि यही होता है, ठीक है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली मैंने डिवाइड किए हुए हैं जिससे कि आपके लिए आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये चीज कैच करी, हम इस वाले टेबल को भी देखेंगे बना के, और उस वाले को भी अभी बना के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे बनाते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें टाइप 1 का जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। टाइप 1 आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ पेपर पे जाना है। ग्राफ पेपर पे आप 2 लाइन आपकी ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है ना, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है ना, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। दूसरी बात, आप इसमें ये भी देखेंगे डाटा, जो आपको मेन इंपॉर्टेंट बात है,
इसमें आपको ये भी देखना है कि ये डाटा हमारा 30 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखना वहां पे 30 से स्टार्ट हो रहा है। अब 30 से पहले भी तो कुछ ना कुछ, भाई 30 से 60 दिया, पहले वाले ग्राफ में 30 से 60 दिया, इससे पहले भी तो कुछ रहा होगा ना, 0 से लगा के 30, जिसका वैल्यू हमें नहीं दिया इस ग्राफ पेपर में, ये तो हमारे इस टेबल में नहीं दिया, तो उसके लिए भी एक हमें चीज ध्यान रखनी है, वो आपको पेपर में बना के आनी है। अब देखो 0 से लगा के 30 का डाटा हमारे पास नहीं है, 30 से लगा के 60 तक है। अब भाई 0 यहाँ पे है, सपोज करो जब आप ग्राफ बनाओगे तो 0 हमारे पास यहाँ पे है, आपको मैंने बताया था कैसे प्लॉट करना है, और 30 सपोज करो यहाँ पे है। अब इतना डाटा मेरे पास नहीं है, और 60 वाला उसने मेरे को डायरेक्टली दे दिया, 30 से 60 दिया ना भाई, 30 से 60 दिया, फिर 60 से कितना दिया, 90 दिया, तो 60 से कितना दिया हमें, 90, तो 90 मेरे पास यहाँ पे आ गया, और 90 से के बाद फिर कितना दिया, 120 दिया। भाई 90 के बाद देखो ना यहाँ पे कितना है, 120 दिया। अब 0 से लगा के 30 के बीच का डाटा मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना एक किन बना दूंगा। क्या बना दूंगा, किन बना दूंगा। किन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास कंटिन्यूअस फॉर्म है कि भाई डाटा इससे पहले भी है मेरे पास, इसका मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो किन बना देते हैं ऐसी वाली कंडीशन में। ये किन तभी बनेगी जब डाटा हमारे पास 0 से नहीं दिया होगा, ठीक है ना। अगर डाटा हमारा 0 से है तो आपको इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो ये मंथली फी आपको दी हुई है, एक्स एक्सिस पे जो आपको दिया हुआ है, इसमें आपको ये क्या दिया हुआ है, मंथली फी। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज द मंथली फी। तो आपने इधर माइनस कर दिया, इसको बता दिया, इसको आपने क्या कर दिया, शो कर दिया। अब फिर ये हमारे पास जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 12, 14 दिए हैं, 5, 12, 14। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इसमें काउंटिंग भी करके लिख सकते हैं, या 2 के टेबल पे आप कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 0, 2, फिर यहाँ पे मैंने 4 लिया, 6 लिया, फिर 8 लिया, ठीक है ना, फिर ऐसे ही 10, फिर ऐसे ही 12, फिर यहाँ पे 14, तो मेरा 14 तक काम हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से लगा के 30, 0 से लगा के 30 का डाटा मेरे को 5 दिया, तो 5 मेरा लगभग लगभग यहाँ पे बैठेगा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखना, 0 से लगा के 10 के बीच में मेरे पास कितना दिया, 5 दिया, तो 5 मेरे पास लगभग लगभग यहाँ पे बैठेगा इन दोनों के बीच में। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन ऐसे अपने ग्राफ में बना लेना, तो इस तरीके से एक लाइन ऐसे, और इस लाइन से मैं ऐसे इसको प्लॉट कर दूंगा। तो ये हमारे पास 5 का है, तो हम इसके ऊपर कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद जो 0 के बाद मेरे पास 5 है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डाटा जो दे रखा है 60 से लगा के 90 के बीच में कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, इधर 12 का डाटा बना दूंगा। तो 12 डाटा कैसे बनाएंगे, 60 से 90 के बीच में मेरे पास कितना है, 12। तो 12 हमें जब बनाएंगे तो इस वाली लाइन को ही हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है ना। इस ग्राफ में हमें क्या करना है, बिल्डिंग्स जो हमारे बन रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं बेसिकली, ये हमारे पास आ गया इधर कितना, 12, ठीक है ना। तो मतलब एक दूसरे से मिले मिले बन रहे हैं। बार ग्राफ में क्या था, ये अलग अलग बन रहे हैं, तो इसमें क्या बनेंगे, मिले मिले बनेंगे। फिर ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट डाटा दिया हुआ है उसमें कितना दिया हुआ है, 14, तो हम क्या करेंगे, इसको 14 बना देंगे। तो बिल्डिंग्स हमारी वापस यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, तो लगभग थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, पर ये इसका 14 हम ऐसे बना के दिखा देंगे, और यहाँ पे कितना लिख देंगे, 14। तो इस तरीके से आपने क्या करा, ये आपने इधर तो मंथली फी दिखा दी, और इधर क्या है हमारे पास, दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इधर हम क्या बता देंगे कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम भी लिख भी देंगे, दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है मेरे पास, एक्स एक्सिस। अब आपको क्या करना है, इसमें जो लास्ट स्टेप आपका रहता है वो आपको लेना है स्केल। स्केल लिखना आप अपने एग्जाम में नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, तो स्केल आप जरूर लिखें किसी भी क्वेश्चन में जब आप करें। तो जब आप स्केल करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम नंबरिंग करते हैं तो स्केल जरूर लिखते हैं, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पे नंबरिंग में एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी, ठीक है ना। तो हम एक्स एक्सिस का स्केल लिखेंगे, फिर उसके बाद वाई एक्सिस का स्केल लिखेंगे। स्केल पूरी क्लास में जितने भी आप बच्चे होते हैं सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कोई डाटा इसमें अलग अलग तरीके से लिखेगा। तो स्केल पे आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे जैसे आपने यूज किया है। सपोज करो मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, मैंने एक डिवीजन चलाया, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे कैसे आपको लेना है। इसका एक डिवीजन में आपने कितना चला, 30 यूनिट चला। हर डिवीजन में देखो 30-30 का गैप है, हर डिवीजन में 30-30 का गैप है। तो एक्स एक्सिस मतलब कितना है, एक यूनिट में हम कितना चल रहे हैं, एक यूनिट में हम कितना चल रहे हैं, 30। एक यूनिट में हमने कितना ट्रेवल करा, 30, मतलब 30 का गैप बता रहा है, 30 का गैप है। तो एक यूनिट में हमारा कितना है, 30। जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का एक यूनिट में कितना दिया, 2। देखो एक यूनिट में कितना है, 2, फिर यहां से लगा के यहां तक भी कितना है, 2, सबके बीच में 2-2 का गैप है। तो वाई एक्सिस की जो एक यूनिट है उसमें कितना आ रहा है, 2, ठीक है ना। मतलब 2 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, 30 क्या है, मंथली फी। समझ गए नहीं समझ गए। तो इस तरीके से आप अपना स्केल इसको मेंशन करके एक्स एक्सिस का भी वाई एक्सिस का भी, ठीक है ना। तो टाइप 1 होपफुली आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जब हम टाइप 1 बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। फिर बात करते हैं टाइप 2 की।
इसको आप आराम से बना लीजिएगा, इस तरीके से आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप इसका टाइप 1 कंप्लीट कर लेंगे तो टाइप 2 में मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप प्लॉट करेंगे। तो देखो बच्चों, जब ये टाइप 2 आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस टाइप 2 को। इस टाइप 2 की एक खास बात होती है, इसमें आपको मैंने बताया था जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट नहीं रहेगी, मतलब ये गैप हो गया, इधर के आगे गैप आ गया। तो इस वाले केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, देखना, इसमें आपको एज दे दी, क्या दे दी, सबसे पहले एज, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, एज दे दी, एज हमने इस तरीके से लिख ली, ये सही रहेगा, देखो एज दे दी, एज दी, फिर उसके बाद हमें क्या दिया, नंबर ऑफ पीपल दिया, नंबर ऑफ पीपल। तो देखो ये हमारे पास क्या है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है डाटा, डिसकंटिन्यूअस है, पूरा का पूरा डाटा जैसे हमें इस तरीके से दे दिया तो इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस डाटा, मतलब डाटा जो है हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं है। तो एज हमें दी 10 से लगा के 16, कितना दिया, 10 से लगा के 16 दिया। अब आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना होता है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा। तो बैलेंस हम कैसे करके दिखते हैं, जैसे 10 से लगा के हमें पहला डाटा दिया 16, अब यार इसको 16 है और यहाँ पे 16 से 17 पे जा रहा है, अब एक बार बताना, 10 से लगा के 16 दिया, फिर 17 से लगा के 23 दिया। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे इस चीज को मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, देखना, ये सिर्फ समझने के लिए आपको, देखो इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में हिट करने हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 16 दिया और यहाँ पे कितना है 17, इन दोनों के बीच में कितने का गैप आया ये सबसे पहले आपको देखना है। भाई 16 से 17 पे गए तो कितना आया, 1 आया, 16 से 17 पे जाने के बाद 1 ही तो आएगा, अगर कुछ और आता तो उतना लिखने दे, उसको हमेशा कितने से डिवाइड कर देना, 2 से, हमेशा 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.5। तो जो ये 0.5 है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो 0.5 का मतलब ये होता है कि जब हम 10 पे आएंगे, तो 10 पे जब हम जाएंगे तो 10 से 0.5 हमें माइनस करना है, 10 से हमें 0.5 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 9.5, और 9.5 से हम कितने पे जाएंगे, अपर लिमिट में 0.5 को प्लस कर देंगे, लोअर लिमिट से तो 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला, अब जो ये 16.5 बन गया है तो नेक्स्ट वाली पे 16.5 रहेगा और ये कितना बन जाएगा, 23.5। एक बार और ध्यान से समझना, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, यानी 24 से 0.5 माइनस करेंगे तो 23.5, 23.5 से 30.5, ऐसे ही फिर क्या करोगे, 30.5 से 37.5, ये आपने बना लिया है इसका अलग से टेबल। इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने पेपर में बना के आते हैं कि मैम ने, आपके जो टीचर्स है आपके इस तरीके से ग्राफ दिया और आप उसको डायरेक्टली बना देते हैं तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ग्राफ के टाइप्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 9.5 से 16.5 दिया, इसके सामने इसका वैल्यू कितना है, 175, इसका कितना है 325, ठीक है ना, इसका कितना दिया 100 दिया और इसका कितना दिया 150 दिया। तो बेसिकली हमने क्या करा बेटे, एक टेबल इस तरीके से बना लिया है, ठीक है ना। अब जब आपने टेबल बना लिया है, आपको ग्राफ जो है सेम इसी तरीके से बनाना है, ग्राफ आपको सारे के सारे इसी तरीके से बनाने, सिर्फ और सिर्फ आपको जो तरीका सीखना है वो इनकी टैली बनानी सीखनी है, मतलब ये हम किस तरीके से हम इसको ग्राफ को पहचानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप पहले अब आप क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस पे 9.5 से 16.5, पहले आप कितना लिखते अगर आप ये ना बनाते 10 से लगा के 16, तो 10 से लगा के 16 तो आपका गलत ही हो जाता, तो आपको क्या करना है 9.5 से 16.5 बनाएंगे। तो इसी तरीके से आप स्केल लेके ऐसा ऐसा करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।